बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज एक बहुत ही मज़े का और 10 मिनट्स में तैयार होने वाला डिज़र्ट आपके लिए लेके आए हैं। और ये बनाने में जितना सिंपल है उतना ही ज़्यादा मज़े का भी है, स्पेशली जब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू और भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में आप 1.5 कप मिल्क लीजिए। ये तकरीबन एक नॉर्मल गिलास के जितना मिल्क है। इसमें आप 2 टेबलस्पून शुगर ऐड कर दीजिए और 1 टीस्पून भर के कॉफ़ी पाउडर ऐड कर दीजिए। मैंने नेस्कैफ़े का इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर लिया है। थोड़ा सा कार्डमम पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ फॉर फ्रेगरेंस। अगर आपको नहीं पसंद तो आप मत ऐड कीजिए, ये ऑप्शनल है। इन सब चीज़ों को आप मिक्स कीजिए और इसको पकाएं। इसको आपने ज़्यादा नहीं पकाना, एक बॉईल आने पर बस आप इसको उठाकर साइड पर रख दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, इसलिए कि मैं आप लोगों के लिए ही वीडियोस बनाती हूँ और मेरी यही कोशिश होती है कि मैं अच्छी से अच्छी रेसिपी आप लोगों के लिए शेयर करूँ जो आप लोगों के बनाने में भी इजी हो और खाने में भी मज़े की हो। अब इसमें बॉयल आ गया है, बस अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको उठाकर साइड पर रख देंगे। लेट्स मूव टू द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में आपने ये करना है कि एक खूबसूरत से बाउल में आप 3 टेबलस्पून व्हिप्ड क्रीम लें। क्रीम की जगह पे आप मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आपने हल्का सा माइक्रोवेव में गर्म करना है और फिर इसमें 1.5 टीस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर ऐड कर दीजिए और 1 टेबलस्पून भर के कोको पाउडर। इनको अच्छे से मिक्स कर दीजिए, कोई लम्प्स ना रहें इसमें। अब ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है और इसमें कोई भी लम्प्स नहीं है। जस्ट हैव अ लुक। इसको भी अब हम साइड पे कर देंगे। अब थर्ड और लास्ट स्टेप की तरफ आते हैं। एक बीटिंग बाउल में 240 ml क्रीम लीजिए, व्हिप्ड क्रीम। 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा होगी ये। अब इसके साथ इसमें 4 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी ऐड कर दीजिए और इसको आप बीट करें यहाँ तक कि ये थोड़ी सी थिक हो जाए। इसके बाद इसमें आपने कॉफ़ी कोको पाउडर वाला मिक्सचर ऐड करना है जो अभी हमने मिक्स करके साइड पर रखा था। उसको हमने सेपरेटली इसलिए मिक्स किया कि अगर हम इसके साथ ही अंदर डालते तो उसकी लम्प्स रह जानी थी। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया और बहुत स्मूथ भी हो गया है। इसको हम साइड पर रखते हैं और हमने जो सबसे पहले मिल्क वाला मिक्सचर बॉईल किया था उसके अंदर ये रस्क आपने डिप करने हैं इस तरह। ये आम रस्क हैं जो जिनको टी रस्क भी कहते हैं। इनको आपने इस तरह डिप करके शीशे के बॉल में इस तरह लेयर्स इनकी लगा दीजिए और साइडों पे ऐसे खाली जगहों पे ये रस्क के पीसेस रख दीजिए और फिर इसके ऊपर आप ये वाला मिक्सचर डाल दीजिए जो हमने बीट किया है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि हम आम रस्क की जगह पे केक रस्क यूज़ कर सकते हैं? तो जी नेवर, कभी भी मत यूज़ कीजिएगा। एक तो ये कि उनका टेक्सचर बहुत डेंस होता है, वो आपके डिज़र्ट को बहुत हैवी कर देगा। दूसरा वो मीठे होते हैं, इसकी वजह से आपका डिज़र्ट ओवर स्वीट हो जाएगा, इसलिए केक रस्क मत यूज़ कीजिए। अब बारी है ड्राई फ्रूट्स की। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हैं आप इसमें ऐड कर दीजिए। आलमंड्स, वॉलनट्स का तो रेस्प्लेंडेंट कॉम्बिनेशन है कॉफ़ी के साथ। इसके बाद आप रस्क की सेकंड लेयर लगाइए इसी तरह मिल्क में डिप करके और जो मिल्क बचे वो आप इस तरह इसके ऊपर भी डाल सकते हैं। अब बीट की हुई क्रीम की सेकंड लेयर लगाइए। इस क्रीम को आप स्टार्ट में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट आप नीचे लेयर लगा दीजिए और ये सेकंड पार्ट इसके ऊपर लेयर लगा दीजिए। इसके बाद इसकी किसी भी तरह से गार्निशिंग कर दीजिए। मैं चॉकलेट सिरप इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके बाद इस तरह टूथपिक के साथ आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाइए तो ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बन जाएगा। इसके बाद इसकी साइड्स पे आप चॉकलेट चिप डाल दीजिए और इसके ऊपर अगर आप इसको कलरफुल बनाना चाहते हैं तो स्प्रिंकल्स ऐड कर दीजिए। इसके बाद आप इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दीजिए। अगर आपको बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए तो ओवरनाइट रखिए। ओवरनाइट रखने के बाद आप इसको केक की तरह भी कटिंग इसकी कर सकते हैं, बट आज मैं आपको एक यूनिक तरीका बता रही हूँ इसकी कटिंग का। एक गिलास लीजिए, नॉर्मल जो गिलास होता है वो आप इसके अंदर डालिए और इस तरह से प्रेस कीजिए। अब इसको निकालिए और छुरी के साथ इसके एजेस को सेपरेट कीजिए। नाउ टेक अ पीक। वेल गाइस, फॉर मोर कॉग्निजेंस स्टे ट्यून्ड टू रोज़मेरी राबिया खुर्रम। अल्लाह हाफिज़।